श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी जिज्ञासा से मैं खूब प्रसन्न हूँ। वृत्तासुर के विषय में मेरे पिता व्यास जी ने मुझे सर्वप्रथम इनके बारे में बताया था। वही कथा मैंने नारद जी से सुनी थी। फिर तीसरी बार मैंने देवल ऋषि से भी यही कथा मैंने 3 बार सुनी थी। बता रहे हैं कि सूरसेन देश में चित्रकेतु नामक एक राजा था। वो बड़ा प्रतापी था और खूब समृद्ध और शक्तिशाली था। उसके पास 1000 पत्नी। बोले नहीं, 1000 में 1000 का यानी कि गुणा करो, 1000 से गुणा करो तब होता है 10 लाख पत्नियां थी। बोले ना, 10 लाख का 10 गुना करो, 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़ पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान था। हर पत्नी उसकी बाजिन थी और वो इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी बड़ा दुखी था, निसंतान था। चित्रकेतु जो है हमेशा दुखी रहता था। एक बार घूमते घूमते अंगिरा मुनि उसके महल में आ गए। राजा उनको देख करके खूब प्रसन्न हुआ, बड़ा स्वागत किया, उनका चरण धो करके उनको आसन पे बैठाया, उनके पैरों के पास बैठ गया। अंगिरा मुनि ने उनसे पूछा, राजन, तुम प्रसन्न तो हो न, सुखी हो न, प्रजा सुखी है न? राजा नीचे देखने लगा, कुछ बोला नहीं। तब अंगिरा मुनि ने कहा कि हे राजा, उदास दिखाई दे रहे हो, लग रहा है तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी है। तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाओं को मैं देख रहा हूँ। हे चित्रकेतु, ये चिंता का विषय सिर्फ तुमसे ही है। मुनि का उत्तर सुनकर के चित्रकेतु राजा ने कहा, प्रभु, आप तो अंतर्यामी, फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो प्रभु सुनो। हमारे कुल खानदान का जो है पिंडदान कौन करेगा हमारे मर जाने के बाद? मैं निसंतान हूँ। जिसके यहाँ 1 करोड़ रानियाँ हैं वो निसंतान है। तो कुछ ऐसा करो, मुझे संतान पैदा हो जाए। जिंदगी भर मैं आपका ऋणी रहूँगा प्रभु। मेरा भव और प्रभव आप सुधारो। ऐसा कह करके राजा चित्रकेतु अंगिरा मुनि का चरण पकड़ लिया और रोने लगे। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, चित्रकेतु ये दुख अंगिरा मुनि से सहन नहीं हुआ। वो राजा से यज्ञ कराए और उसमें जो प्रसाद हुआ तब वो प्रसाद चित्रकेतु के सबसे बड़ी जो मानती रानी थी कृतधुति, उसको खाने के लिए दिया। कृतधुति ने जब प्रसाद खाया तो सही उसके यानी गर्भ में बच्चा आ गया। और अंगिरा मुनि जाते जाते कह गए थे, ये पुत्र तुम्हें शोक भी कराएगा और हर्ष भी कराएगा। पहले हर्ष कराएगा, बाद में शोक कराएगा। इस तरह से आशीर्वाद दे करके अंगिरा मुनि जो है वहाँ से चले गए और मुक्त विचरण करने लगे। उसको सही में पुत्र ने जन्म दिया। राज्य भर में उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा भी खुशी से छा गई कि चलो हमारे राजन के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों को दिल खोल करके दान दिया, जितना देना चाहिए उससे कहीं अधिक दिया। खूब प्रसन्न थे राजा और रानी। महारानी कृतधुति अब पुत्रवती हो गई। राजा का श्रेय उनके पति और बढ़ गया। महारानी कृतधुति की सौत राजा की जो दूसरी पत्नियां थी, इनसे डाह करने लगी। पहली बात, उन सबको पुत्र नहीं था, बाजन थी। दूसरा, पुत्र स्नेह राजा को उनसे ज़्यादा लगाव दे करके अंदर ही अंदर जलने लगी, उनसे ईर्ष्या करने लगी सारी रानियां। तो उन्होंने आपस में सलाह किया कि चलो इसके पुत्र को विष दे करके मार डाले, ये भी हमारे जैसे बांझनी हो जाए तब हमको संतोष होगा। सुखदेव ने कहा, देश के कारण इन रानियों की बुद्धि नष्ट हो गई। ईर्ष्या द्वेष बहुत बड़ा अनेक संताप होता है और ईर्ष्या द्वेष ही सर्वनाश का जड़ भी होता है। तो
उससे सब अपने ही पति के पुत्र चित्रकेतु का जो पुत्र था स्नेह लाड़ लड़ा रहा था और राजकुमार को विष दे डाला और उस पुत्र की मौत हो गई। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे चैनल को